सुप्रभात मित्रों। आज मैं टॉपिक लेकर आ गया हूँ टीजी स्टार्टअप प्रोसेस। एक हमारे दोस्त हैं, वो फ़ोन कर रहे थे कि एक बार टीजी जो है टरबाइन जो है उसके स्टार्टअप का वीडियो बनाइए। तो इसी पे मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हेडिंग डाली हुई है टीजी स्टार्टअप प्रोसीजर। तो इसके बारे में देखेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगा कि टरबाइन कैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि टीजी सेट शुड बी केप्ट अंडर बेरिंग गियर फॉर 12 आवर्स बिफोर रोलिंग द टीजी सेट। टरबाइन को स्टार्ट करने के 12 घंटे पहले से ही वो बेरिंग गियर पे कम से कम रहना चाहिए और उसको बेरिंग गियर पे ही घूमना चाहिए। अगला पॉइंट है चेक द फ्लोइंग मोटर आर इन ऑन कंडीशंस। पहला जो है वो है बीजीएम, बेरिंग गियर वाला मोटर। एओपी है, फिर जीबीसी है, फिर ओएमएसटी है, फिर एलपी एक्चुएटर है, फिर सीपी1 है एंड एससीओपी का एक पंप ऑन रखना चाहिए। तो ये सारे मोटर्स हैं जो ऑन रखना चाहिए हमें। अगला पॉइंट है इंश्योर द फैलिंग मोटर्स ऑटो मोड सिलेक्शन इन टीसीपी पैनल। तो सबसे पहले जो मोटर्स रह गए हैं उनको ऑटो मोड में सिलेक्ट है कि नहीं उनको देखना होता है। तो कौन कौन से हैं वो? वीजीएम है, एओपी है, यूपी है, सीपी2 या सीपी1 कोई सा भी आप कर सकते हैं, को चला सकते हैं, को ऑटो मोड में स्टैंड बाई रख सकते हैं। और ACOP2 या ACOP1 में से कोई सा भी एक चलाना है, एक को ऑटो मोड में स्टैंड बाई करके रख देना है। तो आइए अब चौथा पॉइंट देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट में है चार्ज द इजेक्टर एंड चेक द वैक्यूम बिल्ट इन TGP पैनल। तो इजेक्टर को स्लोली स्लोली चार्ज करना है और चेक भी करना है कि वैक्यूम कितना बिल्ट हो रहा है। टीजी पैनल में कर लीजिए या फिर आप अपने स्काडा पे कर लीजिएगा, वहाँ तो गया ही रहता है। अगला पॉइंट है रिफर सेटिंग चार्ट्स फॉर ऑल ट्रिपिंग, एश्योर ऑल द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स आर नॉट बिलो द ट्रिपिंग वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें देख लेना है, आपका जो भी ट्रिपिंग चार्ट होगा उससे देख करके कि कोई भी चीज़ ट्रिप ना हो या अंडर वैल्यू ना हो, इसका ध्यान रखना है आप लोग को। अगला पॉइंट है रीसेट द मेन एसओवी बाई प्रेसिंग द एसओवी रीसेट पुश बटन। ब्लैक कलर का होगा वो, इन टीसीपी पैनल ब्लैक कलर में दिखेगा। एसओवी रीसेट पुश बटन जो है वो टीसीपी पैनल में दिखेगा। मैक श्योर नो ट्रिपिंग रेड कलर विंडो इज ब्लिंकिंग और इफ एनी ट्रिपिंग window is on, press the same SOV annunciation reset button once। इसका मतलब हुआ कि हमें जो है वो एसओवी को रीसेट करना है पुश बटन के द्वारा टीसी पैनल में जो लगा हुआ है, और ये श्योर कर लेना है कि कोई भी ट्रिपिंग जो है वो विंडो पे नहीं है, कोई भी रेड कलर जो है वो विंडो पे ब्लिंक नहीं कर रहा है। अगर कुछ ऐसा है कि ट्रिपिंग है विंडो पे तो एक बार फिर से वही एसओवी को प्रेस करना है। अगर अनाउंसिएशन बज रहा है तो उसको एक बार भी रीसेट कर लेना है या एक्नॉलेज करके रीसेट करना है। अगला पॉइंट है प्रेस द एलपी रीसेट बटन वंस एंड एक्नॉलेज द अलार्म एलपी ट्रिप एक्टेड। ठीक है, तो एलपी रीसेट बटन को एक बार प्रेस कर देना है और अलार्म को, जो अनाउंसिएशन अलार्म देने लगता है, तो उसको एक्नॉलेज कर देना है। अगला पॉइंट है प्रेस द ईएसबी ओपन विंडो पुश बटन एंड चेक
वेदर बोथ ESV आर इन ओपन कंडीशन। ESV का जो बटन है उसको हमें प्रेस कर देना है और चेक कर लेना है कि जो दोनों ESV है वो ओपन कंडीशन में तो है। अगला पॉइंट है प्रेस द रीसेट बटन इन गवर्नर वंस एंड मेक श्योर इमरजेंसी बटन इन गवर्नर इज नॉट ब्लिंकिंग रेड कलर। हमें गवर्नर में रीसेट बटन प्रेस करना है और ये देखना है कि इमरजेंसी बटन जो गवर्नर में है वो तो नहीं जल रहा है, रेड कलर का होता है इमरजेंसी बटन। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रेस द रन बटन इन गवर्नर एंड ऑब्जर्व द टर्बाइन स्पीड रेजेस इन गवर्नर और द मशीन स्टार्ट्स रोलिंग। इसका मतलब है कि जब हम कमांड देते हैं गवर्नर को, रन बटन प्रेस करते हैं, तो हमें ऑब्जर्व करना होता है कि टर्बाइन स्पीड तो बढ़ रही है गवर्नर में, मशीन धीरे धीरे करके स्टार्ट होना चालू हो गई है, ये चीज़ें देखना है। अगला पॉइंट है रिफर द प्रोग्रामिंग शीट्स अटैच्ड फॉर द होल्डिंग टाइम फॉर हॉट एंड कोल्ड स्टार्टअप। जो भी टरबाइन होती है तो उसका जो रोलिंग का जो होल्डिंग टाइम है कि कब कितना होगा, कौन सी कंडीशन में टेम्परेचर कितना होगा, तो वो उसमें दिया गया रहता है, तो वो आपको वहाँ से देखना है। अगला और लास्ट पॉइंट है वेट टिल द टरबाइन रीचेस द रेटेड स्पीड। तो रेटेड स्पीड कितनी है? 6827 RPM। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। आज के लिए इतना।